हमें शक की निगाह से देख रहे हैं? हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप हम पर शक क्यों कर रहे हैं? एक मिनट जी, आप चुप रहिए। आप इन लोगों को जानते नहीं हैं। इतनी देर से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, हमें इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। राणा एक मिनट, देखिए हमने डॉक्टर को बोल दिया है, वो आ रहे हैं। नहीं वो क्या कि सर्जरी कर रहे थे तो फोन नहीं उठा पा रहे थे, बस पहुंचने ही होंगे थोड़ी देर में। आप इन लोगों को सफाई क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत है? आप जानते नहीं है इन लोगों को। ये इन लोगों का मतलब हमारी भी कोई इज्जत है? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे वाले हो इसलिए हमें इतना सुना रहे हो क्या? एक तो गलती की, ऊपर से अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो आपके अपने पैसों का अचार डालेंगे। वहाँ मैंने आपसे प्यार से पूछा था कि आपके पास लाइसेंस है, पर अब लीगली पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास इंडिया में गाड़ी चलाने का लाइसेंस है? एक मिनट, आप होती कौन है पूछने वाली? क्या गैंग है ना आपका? ये सब आप लोगों की मिली भगत है। बस आपने देखी कि एक लंबी कार है, अमीर लड़की है, बस पैसे हथिया लो। अच्छी तरह से जानती हूँ आप लोगों की जो नजर है ना वो रेलवे स्टेशंस पर और एयरपोर्ट्स पर रहती है। आपको पता चला होगा कि ये लड़की अमेरिका से आई है ना? तो फिर आपने सोचा कि बस लग जाओ इसके पीछे, और जब मौका मिला तो आपने उसको धर दबोचा। तमीज से बात करिए। गलती हुई मुझसे जो मैंने इसकी हेल्प करी। इसे मैंने ही सलाह दी थी कि घर ले जाके अपने फैमिली डॉक्टर से इसका चेकअप करवाए, पर अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। जो वहाँ नहीं किया वो यहाँ करूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। चुप, एकदम चुप। इतनी देर से हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, आपकी सुने जा रहे हैं, तो आप जो मर्जी बोलेंगी। हाँ, आप चुप हो, इतना कुछ तो बोल दिया आपको तो। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। निकालो मनप्रीत, निकालो। बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। अरे बाहर चलिए, आप आओ। धक्के मार के इनको बाहर निकालो। चलिए आप चलिए बाहर। शराफत से कर रहे हैं तो जो मर्जी बोले जाएंगी। रानू आंटी, बात सुनो, चल चल के खाना खा ले। अब नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। भूख नहीं? इस एक्सीडेंट की वजह से ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी। ऐसी बात मैं सब जानती हूँ। ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो लड़की अंदर बेहोश पड़ी है, हाँ, गेस्ट रूम में इतने सारे लोग, शोर शराबा, तो सब लोग घर पर आ गए। इन सब की वजह से ना, देखना बेटा, तेरा पहला दिन है इंडिया में और ये सब हो गया। लेकिन आंटी सच बताऊं तो जो कुछ भी हुआ वो मेरी ही गलती थी। उस लड़की की कोई भी गलती नहीं थी। मैं ही ऋषि के ख्यालों में खोई हुई थी और कुछ करने के लिए झुकी है। मेरा मतलब शर्मा गई? बेटा, मुझे देखकर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो तेरी मॉम हूं ना, मतलब तेरी मॉम जैसी हूं ना। और मॉम और बेटियां बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। और देख, मैं भी चाहती हूँ कि तू ऋषि के बारे में सोचे। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि ऋषि और तेरा रिश्ता हो जाए। पर देखो ना बेटा, ये एक्सीडेंट, ये शोर शराबा, ये सब हो गया और तुझे ऋषि के साथ वक्त बिताने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ? Oh no आंटी, मैं भी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ। क्या? आई एम रियली सॉरी। क्यों सॉरी? क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने सबसे पहले आप ही को फोन किया था, लेकिन आपने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो ओह गॉड, वो जो फोन बज रहा था वो तेरा फोन था। जो सुनाई दिया था, पर मैं मनप्रीत के कमरे में थे और पता है तेरी बारे में बातें कर रही थी। मुझे क्या पता वो तेरा फोन था। आई एम रियली सॉरी बेटा। अरे आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आपको क्या पता था कि अमेरिका से आते ही मैं एक्सीडेंट कर दूंगी? आई मीन, मुझसे हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने ऋषि को फोन कर दिया था। ओ बेटा, ऋषि की तरफ से भी सॉरी। मुझे पता है उसने तेरा फोन नहीं उठाया। अरे नहीं आंटी, ऋषि ने तो मेरा फोन उठा लिया था। इनफैक्ट उस टाइम वो अपने ऑफिस में भी नहीं था, दूर किसी और ऑफिस में था, पर फिर भी उसने मेरा फोन उठाया और उसके बाद फोन उठाकर वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पे भी आया। और फिर एक्सीडेंट स्पॉट पे जब मैं नहीं मिली तो वहाँ से मुझे फोन भी किया। एक मिनट, क्या बोला तूने? ऋषि ने तेरा फोन उठाया, तेरी बात का जवाब दिया और ऑफिस का काम छोड़ करके उसे मिलने भी आ गया? हाँ। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हाँ, गुड न्यूज? हाँ। कैसे? वो ऐसे कि ये सुनकर के पता चलता है
कि ऋषि भी तुझे पसंद करता है। हाँ, पसंद तो ऋषि मुझे बहुत करता है। इनफैक्ट अगर इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जिसे ऋषि पसंद करता है तो वो हूं मैं। बट वैसा वाला पसंद नहीं करता। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि वैसा वाला पसंद वो मुझे कभी करेगा भी या नहीं। क्यों श्योर नहीं है बेटा? ये जो पसंद है ना, वो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। नहीं समझी? देख, मैं भी तो एक लड़की हूं ना। आई मीन एक लड़की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखो, पहले पसंद होती है और फिर धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदल जाती है। अब समझी? गुड गुड। अच्छा ये बता, ऋषि कहाँ है? अब ऋषि रास्ते में ही होगा ना, पता नहीं मेरी वजह से वो हैरान परेशान हो गया, लेकिन बस आता ही होगा। क्या हुआ आंटी? देखो, हम घर वालों को नहीं पता, उसके मॉम डैड को नहीं पता कि ऋषि कहाँ है, पर तुम्हें पता है कि ऋषि कहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अपने दिल से पूछ, क्या हुआ? देख, तूने ऋषि को फोन किया और तेरे एक फोन करने पर ऋषि अपना सारा काम धाम छोड़ करके भागता हुआ तेरे लिए चला आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ऋषि तुझे बहुत पसंद करता है। मेरा मतलब है कि अभी थोड़ा थोड़ा पसंद करता है और बाद में वो तुझे बहुत सारा पसंद करने लगेगा। तो इसका मतलब ऋषि के लिए तो कुछ तो मायने रखती है। चल, अच्छा हुआ ये जो एक्सीडेंट हुआ। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, देखो, एक्सीडेंट हुआ, इस लड़की को तुम यहाँ पर लेकर के आई, फिर ऋषि ने फोन किया, तो अब ऋषि यहाँ पर आ रहा है। इस बहाने तुम्हें ऋषि के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अब देखो, वैसे मैं इस लड़की को नहीं जानती, लेकिन मेरा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है। लेकिन आंटी, उस बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और हम ये सब सोच रहे हैं, ये तो गलत है ना। प्यार और जंग में सब जायज है। और ये जो लड़की है, देख, डॉक्टर है ना, इलाज चल रहा है ना उसका। रानो जी, वो लड़की ठीक है अब? मतलब की क्या डॉक्टर ने? एकदम ठीक है मुझे। हाँ, मेरी बात सुनिए। देखिए, आप ना प्लीज ये मलाइका के सामने ना बार बार एक्सीडेंट की बात मत करो। बेचारी ना बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। अब एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, सानू की। रानो, क्या बात कर रही है तू? नहीं, मेरा मतलब कुछ तो इंसानियत वाली बात कर। इंसानियत की बात कर रही हूँ। मुझे ना अपने बच्चों की ज्यादा चिंता है, ये मलाइका और ऋषि की ज्यादा चिंता है। अब देखो जी, अब ये लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट हो गया तो ठीक हो जाएगी ना। रानो, वो लड़की भी किसी की बेटी है, वो भी किसी परिवार का हिस्सा है। उस बेचारी के परिवार वालों को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझसे ना गलती हो गई जो मैंने तुझसे पूछा। मैं खुद ही देख के आता हूँ। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे गुस्सा हैं? लग नहीं रहा मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि जो लोग मलाइका के साथ आए थे, जो एक्सीडेंट के वक्त वहां मौजूद थे, उन्हें उन लोगों से बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत बदतमीजी से बात की। तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलती की है तूने, इसलिए गुस्सा हूं मैं। हाँ, तो मैं उनसे गुस्सा हुई तो? मैं भी ना पता नहीं किसके साथ माथा फोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मेरे साथ माथा फोड़ो? हाँ? कुछ किया तुम? नहीं, मैं तो। मलाइका, चलो बेटा, चलो ना, खाना खाते, बहुत भूख लगी है। डॉक्टर साहब, सुवेदी, ये कैसी तबीयत है बच्ची की? ठीक है, अभी इंजेक्शन दे दिया है, आगे होश में आने के बाद ही पता चलेगा। एक बार होश में आ जाए फिर आप हॉस्पिटल लेके आइए, इंटरनल सारे चेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि अंदरूनी कोई चोट है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे ही इसे होश आती है मैं आपको फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, बच्ची का एक्सीडेंट होना था, होश में नहीं है तो पता ही नहीं है कि बच्ची कौन है, माँ बाप कौन है इसके। होश में आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बाप होने के नाते पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि जब इस बच्ची को होश आए तो इसके बावजूद इसके सामने खड़े। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा चल।
मिस्टर बेदी, यस, ये लीजिए, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें जरूर मंगवा लीजिए और जैसे ही इन्हें होश आ जाए ये दे दीजिए। श्योर। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। आइए। मलाइका, तुम ठीक तो हो ना? ऑल ओके? ऋषि, ऋषि मैं बहुत डर गई जब वहां पर एक्सीडेंट हुआ ना, मैं एकदम घबरा गई, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने तुम्हें फोन कर दिया था। जस्ट काम डाउन। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना ऋषि? अरे मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? जस्ट ब्रीथ, एवरीथिंग इज फाइन, ओके? और ये रोना बंद करो। तुम्हारी बड़े बड़े आंखों में ना बड़े बड़े आंसू अच्छे नहीं लगते। जो लड़की सबके इतना मजाक करती है वो खुद रो रही है। रोना बंद करो, नहीं तो नहीं तो तुम भी रो दोगे। और पागल हो, मैं क्यों रहूंगा? और वैसे तुमने मुझे पहले ही रुला दिया एयरपोर्ट पे, याद है ना? अगर तुम चुप नहीं होगे तो मैं मॉम से कहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, क्या हुआ एयरपोर्ट पर? पता है क्या, इसने मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट? अरे वैसे नहीं मॉम, आप तो जानते हो इसकी मजाक करने की आदत बचपन से ही है। अमेरिका से इंडिया मजाक करते हुए आई और इतना बड़ा बम इसने मेरे सिर पे फोड़ दिया। एनीवेज, अरे वो लड़की कहाँ है? वो वहाँ गेस्ट रूम में। ओके अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम, वो उसका एक्सीडेंट हुआ है, देखने जा रहा हूँ। वो डॉक्टर आया था, उसने चेक किया है, तेरे पापा जी उसे बाहर छोड़ने गए हैं। ओके पापा जी कैसी है वो? ऑल ओके ना? नहीं 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 बेटा, कोई खास चोट तो दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया है, रेस्ट करने, रेस्ट उसके लिए बहुत जरूरी था। डॉक्टर साहब कह के गए हैं कि जैसे उसे होश आता है उसके कंप्लीट चेकअप्स करने बहुत जरूरी है। जी